चलिए बताइएगा पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा ए नंबर महमूद गजनवी। किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आपका आया था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। और अल बरूनी जो था ये फारसी, संस्कृत, हिंदू और मतलब हिंदी, सीरियाई कई भाषाएं का ज्ञान भी रखता था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया किसने किया। तो चलिए वांडीवास के युद्ध में कहा है जो फ्रांसीसी नेता सेना के नेतृत्व कर रहे थे वो लैली कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश सेना में आपके कौन थे। यहाँ पर टू का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपके थे आयरे कोटे। क्या थे, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आयरे कोटे आपके थे। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी थी। तो देखो यहाँ पर पूछा है द्वैध शासन समाप्त किया, किसने समाप्त किया, ये आपसे पूछा गया है ना। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 3 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर आपका वारेन हेस्टिंग, कौन, तो आपकी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगामी को समाप्त किया था। चलिए बताइएगा कौन था जिसने चहलगामी को समाप्त किया। यहाँ पर बलवन था, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश, कौन, तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके बलवन। याद रखिएगा कि तुर्के चहलगामी अर्थात जो 40 तुर्क सरदारों का आपका गठबंधन था, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं उसे समाप्त किया किसने, तो आपके बलवन ने। बनाया किसने था, तो आपके बनाया था इल्तुतमिश ने, इस संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चलिए बताइएगा कौन आया था, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपके चंद्रगुप्त सेकंड, इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। जवाब बिल्कुल से आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड आपका रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। चलिए 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। चलिए 6 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए पश्चिमी पंजाब से। कहाँ से, तो आपके पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का जो नेता था भगत जवाहर मल, कौन, तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूका आंदोलन का संबंध किसे है, तो भगत जवाहर मल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की थी वो आपकी कब की थी। चलिए 7 नंबर में यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। कब, फरवरी 1919 में। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो जब रॉलेट आया था तो रॉलेट एक्ट के बाद ही तो किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता इनमें से कौन थे। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये पूछा गया है कि 1917 में जो आंदोलन हुआ था ये कौन सा आपका आंदोलन था, नाम क्या पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, चंपारण, है ना, यही महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया है महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। मतलब महात्मा गांधी ने कैसी अर्थव्यवस्था की वकालत की। हमने एक मॉडल पेपर में आपको गद्यांश पढ़ाया था और गद्यांश में हमने कहा भी था पिछले लेक्चर में कि इस गद्यांश में जो आपको दिया है यही वास्तविकता है कि आपकी विकेंद्रीय सत्ता चाहती थी, है ना। तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है इनमें से कौन है, चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। जवाब क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका नेपाल। तो जवाब बिल्कुल सही है, नेपाल सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश की सीमा से। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो आपके नेपाल के साथ आके जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और आपका बुध। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका गोवा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो चौथा सबसे छोटा राज्य है ना, क्लियर है आपका। और गोवा पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। मतलब भारत में जो चावल होता है वो आपके कहाँ पर होता है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा,
तो चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है 14 नंबर में, ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपकी मकर रेखा या कर्क रेखा, कौन सी, तो यहाँ पर आपके आ रही है कर्क रेखा, कह रहे हैं कर्क रेखा होगी। तो जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, कर्क रेखा, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से राजस्थान है ना, कौन, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें से आपके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जब यक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग जो होती है क्या होती है। भाई ये बताइए, जब कीमत क्या होती है, कम हो जाती है कोई वस्तु, मान लीजिए मार्केट में अगर कोई कीमत अगर कम हो जाती है तो उसकी मांग क्या होती है, आप लूट लेते हैं, क्या उसे लूट लेते हैं, घर में एक की जगह 2 ले आते हैं, 2 की जगह 3 ले आते हैं, 3 की जगह 4 ले आते हैं, है ना। तो भाई जब वास्तविक है कि आपकी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, उसकी मांग बढ़ जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है इस्पाहन एक प्रकार का है, यहाँ पर देखो दिया गया है इस्पाहन, है ना, ये है क्या, एक प्रकार की एक पद्धति है, और कैसी पद्धति है, ये मुद्रा लेन देन कर है, क्या है, ये मुद्रा लेन देन आपका कर है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई वीडियो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आवाज जो आ रही है तो वीडियो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए, कह रहा है उत्पादन के 3 स्तंभ कौन से हैं, ये बताइए, उत्पादन के 3 स्तंभ आपके कौन माने गए हैं, कौन कौन होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपकी भूमि होगी, फिर आपके यहाँ पर श्रम होगा, फिर क्या होगा, पूंजी। तो सबसे पहले भूमि, फिर श्रम, फिर क्या, पूंजी। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, अवमूल्यन मतलब क्या होता है, पढ़ा भी होगा आपने। तो देखिएगा, कह रहा है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अगला दिया है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है, गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद इनमें से कौन हो जाएगा, 20 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ब्याज का जो भुगतान होता है, क्या, यहाँ पर 20 नंबर में आपका जवाब बनेगा ए नंबर, ब्याज का भुगतान। कुल मिला के ये सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जाने वाला जो व्यय होता है, व्यय आपका कहता है, अर्थात व्यय कहलाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का पद नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है। ये बताइए, जो आपका कैग होता है, हम लोग क्या जानते हैं, इसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, कैग के नाम से। ये बताइए, जो कैग का कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर 65 वर्ष, बिल्कुल सही है। 6 वर्ष यह क्या होता है, 65 वर्ष होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, है ना, किसके प्रति होती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 22 में, ऑप्शन सी, यहाँ पर लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति होती है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं मालिक परीक्षा का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बताइए, वित्तीय खाते से जुड़े जो भी आपके होते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का जो प्रतिवेदन होता है प्रस्तुत किसके किए जाते हैं। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाए कौन सा, सी, आपके राष्ट्रपति। मतलब देखा जाए तो आपके 15-15 दिन में, याद रखिए, जो आपका कैग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, ये सब की जो रिपोर्ट होता है 15 दिन में आपकी कह सकते हैं सरकार के अर्थात राष्ट्रपति को देता है। 15 दिन में ये रिपोर्ट आपको देता है कि कैसा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख है वो कौन तय करता है, सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख होती है वो कौन तय करता है। चलिए, यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर 24 का ऑप्शन बन जाए कौन सा, यहाँ पर देखिए सरकारी बजट पेश करने की तारीख जो आपकी होंगी वो आपकी कौन करेगा, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, बी नंबर, आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसका जवाब बनेगा आपका बी नंबर, राष्ट्रपति तय करता है। और इसका वर्णन जो होता है वो संविधान में आपका वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून जो बनाता है कौन बनाता है। चलिए बताइए, संघ सूची हो और समवर्ती सूची के विषय में जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है। चलिए, यहाँ पर 25 का जवाब सही बनेगा, कौन सा बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, लोकसभा। संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो आपकी कौन बनाएगी, तो यहाँ पर आपका लोकसभा बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है घर्षण संपर्क में आने वाले 2 प्रश्नों के कारण होते हैं। मतलब कह रहा है घर्षण होता है, क्यों होता है, घर्षण जो होता है क्यों होता है। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं जब क्या होगा, कोई एक ये प्रश्न है, एक प्रश्न ये है, जब अनियमित रूप से क्या होगी, इसमें खुरदरा होगा, है ना, और सपाट होगा तो आपस में घर्षण होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, अनियमितताओं के कारण जब 2 प्रश्न होते हैं और
उनमें अनियमितताएं होती हैं तो क्या होता है, उसमें घर्षण होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, घनत्व तो कोई आपकी वैल्यू नहीं रखता है ना। मान लो अगर 100 किलो का आपका यहाँ पर है और 100 किलो का यहाँ पर है, चिकना पूरा है, तो इसमें क्या घर्षण होगा, नहीं होगा ना। लेकिन अगर इनमें से इनके जो पृष्ठ हैं अगर उनमें से क्या हो गया, खुरदुरा है ना, तभी तो घर्षण आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है। गैसोलीन किसे कहा जाता है, तो गैसोलीन किसे कहते हैं, आपके पेट्रोल को। याद रखिए पेट्रोल को हम लोग गैसोलीन भी कहते हैं। अगला दिया है जंग से बचने के लिए या बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, डी, यस्दीकरण कहा जाता है। क्या, इसे यस्दीकरण कहते हैं। 28 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यस्दी मतलब होता है गैल्वेनाइजेशन, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। हम लोग अंग्रेजी में ज्यादा पढ़े इस वाले क्वेश्चन को, है ना। जब लोहे में अर्ध होती है, वायु होती है, तो उसमें क्या जंग लगी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई जो आपकी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो 29 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर। इसे बोलते हैं पथ मापी, क्या बोलते हैं, पथ मापी बोलते हैं। यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, पथ मापी इसे बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर चाल मापी जो होता है ना, या स्पीडोमीटर आपसे बोल दिया जाता है, कभी कभी हम लोग स्पीडोमीटर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा की एसआई इकाई इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 नंबर में, और ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जूल होता है। क्या, तो यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा। एसआई इकाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, जूल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न वाक्यों में से एक सही विकल्प है, उस विकल्प को आपको छांटना है, कौन सा विकल्प इनमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प दिया है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। या पहला पॉइंट आपका सही दिया गया है क्या, यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, जीवन, तो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि जीवन गलत दिया है। यहाँ पर क्षण भंगुर आपका जो दिया है वो आपका गलत दिया गया है ना। और यहाँ पर नष्ट जो आपका ये गलत दिया गया है। मतलब 3 पॉइंट आपको यहीं से पता चल गया, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पुल्लिंग वाचक शब्द आपको बताना है, इनमें से पुल्लिंग आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए पुल्लिंग आपसे कौन हो जाएगा, पुल्लिंग वाचक पूछा गया है, कैमरा, पायल, प्लेट और आपका तलवार। 37 नंबर में 37 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैमरा कैसा है, पायल कैसी है, प्लेट कैसी है, तलवार कैसी है। मतलब कैसा से आंसर कौन आ रहा है, कैमरा। जब भी कभी भी आप किसी भी जो शब्द है उस पर क्वेश्चन करें कैसा और कैसी से, क्या कैसा और कैसी से अगर क्वेश्चन करते हैं, कैसा से आपका आंसर आता है। जैसे कैमरा कैसा है, ये बात सत्य है। अगर हम आपसे बोले कैमरा कैसी है तो आप कहोगे सर आपको पता नहीं है, कैसा नहीं कैसी, है ना। तो इसका मतलब है कि कैमरा कैसा है, तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ आपको बताना है। कह रहा है आगे नाथ ना पीछे पगाहा, मतलब दिया है बंधनहीन। मतलब देखा जाए तो ये पॉइंट क्या दिया गया है, सही दिया गया है। कह रहे 3 13 होना, कह रहे संगठित होना, तो भैया 3 13 होना मतलब अलग होना या तितर बितर होना, मतलब बी नंबर जो आपका दिया है आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना। और एक टकसाल के ढले मतलब एक जैसे आपके होते हैं, और आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख लेकिन धनवान। यहाँ पर जो आपका ए नंबर है वो आपका सही दिया है, सी सही दिया है, डी सही दिया है, लेकिन बी वाला आपका गलत दिया है। 3 13 होना मतलब होता है असंगठित होना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे संख्यागमन का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा। संख्यागमन का जो संविच्छेद बनेगा सही इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर सखी धन आगमन। क्या सखी धन आगमन, जवाब आपका बिल्कुल सही है। लॉक कर देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सखी धन आगमन, राइट आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है ना। और कौन सा है, तो यह में आपका आधा वर्ण है, अर्थात आपका हो जाएगा यण संधि। कौन सी, यण संधि। अगला दिया है पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। जो पसीने से युक्त होता है, पसीने से, उसे क्या कहते हैं, तो स्वेदज कहा जाता है, स्वेदित, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था। तो चलिए बताइएगा, ये मिल्खा सिंह का निधन तो हो गया है, आप लोग जानते हैं, इन्हें किस उपनाम से जानते थे। चलिए यहाँ पर 51 का जवाब देना है, और 51 का राइट आंसर इनमें से क्या बन जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लाइंग सिख के नाम से। किस नाम से, तो फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जानते थे। यहाँ पर जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय मूल के किस पत्रकार ने मुस्लिम ईदगरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया है, जो आपके कह सकते हैं मुस्लिम उजागर हैं या अन्य अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं ना, उनके लिए चीन के जो सामूहिक हिरासत शिविर थे उनको उजागर किया है, और उसके लिए पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। नाम क्या है इनका, तो नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है मेधा राजगोपालन। कौन है, मेधा राजगोपालन। 52 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम पूछा गया है।
तो 53 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ये नंबर स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। जवाब क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो चलिएगा यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 54 नंबर में, यहाँ पर बी नंबर डेविड डिओपो है ना, डेविड डिओप है। इन्होंने, ये जो आपके फ्रांसीसी लेखक हैं, कैसे हैं, फ्रांसीसी लेखक हैं, और इस पुरस्कार को जीतने वाले ये पहले फ्रांसीसी व्यक्ति हैं, है ना। क्या है, ये पुरस्कार जो जीता है ये पहले फ्रांसीसी व्यक्ति हैं जो इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, इसके लिए इन्हें ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सी महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय एवं विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो बताइएगा कि इन्होंने दोनों पारियों में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और विश्व की ये चौथी बन चुकी हैं। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन 55 का ऑप्शन क्या बने, कौन, यहाँ पर जो आपकी शेफाली वर्मा है, शेफाली वर्मा, इन्होंने यह कारनामा आपका किया है, शेफाली वर्मा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अपना नया चेयरमैन अर्थात सीईओ नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आप काफी हाईलाइट थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को नया चेयरमैन अर्थात सीईओ नियुक्त किया है? यहाँ पर 56 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा सत्या नडेला। क्या है, तो आपके सत्या नडेला को कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, और वे भारत के लिए भी काफी खास बात है क्योंकि नडेला मूल रूप से भारतीय है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? मतलब यहाँ पर जैसे गैर यूरिया है या उर्वरक है ना, इनकी सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दिया है? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 57 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी, लगभग 14,775। कितना, 14,775 आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर विश्व दाता सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 मतलब विश्व दाता सूचकांक 2021, इनमें सर्वाधिक परोपकारी जो देश है उसमें से भारत का स्थान जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब यहाँ पर 58 नंबर में बनेगा, यहाँ पर आपका डी 14वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। कितना, 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इनमें से जो शामिल किए गए थे तो 114 देशों को यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है ना, 114 देशों में शामिल किया गया था। इंडोनेशिया जो आपका है, इंडोनेशिया वो सर्वप्रथम हुआ है, अर्थात कह सकते हैं दानशील देश होने का श्रेय किसको मिला है? तो आपकी इंडोनेशिया को। ये भी पॉइंट याद रखिए, इंडोनेशिया को पहला स्थान मिला है जो कि दानशीलता के लिए है, जो कि आप काफी अच्छा आपका है यहाँ पर रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो आप बताइएगा कि जो आपकी कौन थे, तो यहाँ पर सुमंत है ना, सुमंत का किरदार निभाने वाले कौन दिग्गज अभिनेता थे? यहाँ पर जो आप देना है, तो यहाँ पर मशहूर किरदार निभाने वाले थे आपके कौन, चंद्रशेखर वैद्य। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रशेखर वैद्य। ठीक है ना, इनका निधन हो गया है। ये आपके 97 वर्ष के थे और मुंबई में अपने ही घर पर 16 जून के इनको आखिरी सांस हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब भी आपको याद रखना है, सुमंत कुमार जो रामायण में थे वो आपकी चंद्रशेखर वैद्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में कौन से राज्य ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बताइएगा, SDG अर्थात नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में कौन से राज्य ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो सही क्या हो जाएगा? तो 60 का ऑप्शन बन जाएगा सी, ये है आपका छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और नीति आयोग की आपकी कह सकते हैं सूचकांक में, है ना, कह सकते हैं कई घोषणाएं आपकी की गई थी 2020-21 में, ये आपका प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि आपकी स्टैटिक जी के अर्थात सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। कह रहा है आपसे यहाँ पर माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जवाब दीजिएगा, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? सभी को पता होगा क्योंकि क्वेश्चन आपने बहुत पहले भी पढ़ा था और आज भी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब आपका जवाब पहला ही सही है। लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्जामों में आते हैं, बीएड एग्जाम वगैरह में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसके पहले जो आपके पेपर हुए थे उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो लोग बीएड की तैयारी करते हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यहाँ पर भी देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
चलिए 62 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, अरुण जेटली के नाम पर। किसके भैया? तो आपके ये आपके हैं अरुण जेटली। किसके नाम पर? तो अरुण जेटली के नाम पर ये आपका रखा गया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया इसका नाम। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर इनमें से कौन सी हो जाएंगी? सभी को पता होगा कि आपकी थी कौन? तो आपकी मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी आपका एमपी है, हमने पढ़ाया भी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला इनमें से कौन सा हो जाएगी? तो यहाँ पर 64 नंबर में ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, मतलब आपकी कर्दम मल्लेश्वरी। कौन? तो आपकी कर्दम मल्लेश्वरी थी। ये सिडनी ओलंपिक सन 2000 में, है ना, कब? तो आपकी कह सकते हैं सिडनी ओलंपिक सन 2000 में भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कौन सा? तो आपका कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, डोगरी भाषा बोली जाती है। ये भी क्वेश्चन अभी आपके पिछले वर्ड मतलब पिछले 2020 में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि डोगरी भाषा बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है? चलिए, डोगरी भाषा बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये आपकी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में है। आपके 2003 में डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब? सन 2003 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, ये भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचन वाहन कौन सा है? ये बताइए, सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचन इनमें से वाहन कौन है जो कि भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है? और कई ऐसे कारनामे इसके द्वारा अभी तक किए जा चुके हैं। ये आपका कौन सा है? PSLV फर्स्ट, है ना। ऑप्शन कौन सा बनेगा? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सबसे पहला आपका यह है, सबसे बड़ा भी आपका है। ठीक है, विकसित किया गया सबसे बड़ा आपका है, ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन जो आपके कहां पर है? तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर है भाई? तो आपकी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए तो 30.72% यहाँ पर आपके वन है। वैसे देखा जाए तो आपका होना कितना चाहिए? नीति अनुसार 33% होना चाहिए। फिर भी देखा जाए इतने वन होने के बावजूद भी यहाँ पर 30% ही लगभग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रस्तापित होगी। अर्थात जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके अनुसार जो प्रणाली लागू होने वाली है वो किस प्रकार से आपकी लागू होगी? तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? 5, फिर क्या होगा? यहाँ पर 3 प्लस फिर 3 फिर प्लस 4, ये प्रणाली आपकी लागू होने वाली है। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बनेगा 68 नंबर में आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए दिया जाता है? ये बताइए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, वैज्ञानिक अनुसंधान बनेगा क्या? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, किसके? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 70 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जवाब आ रहे हैं बी नंबर आपके टिग्रिस, या इसे टाइग्रिस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका गद्यांश है, और गद्यांश में देखा जाए तो आज का गद्यांश बहुत ही आनंद पूर्वक है और ज्ञान पूर्वक आपका भरा हुआ है। तो देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि काशी संस्कृत की पाठशाला है ना, काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में, देखो शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां, काशी में हजारों सालों का इतिहास है। इसमें पंडित कंठे महाराज, विषधारी देवी, बड़े रामदास जी हैं। मुइजुद्दीन खां व इन ऋषियों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। काशी में संगीत संयोजन एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई सालों से या कई वर्षों से दक्षिण भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता आया है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। देखिए कौन? बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी के विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके ही बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की अवस्था मुखारित होती है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के बारे में बहुत ही कुछ बताया गया है, और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम होने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर इस मंदिर के लिए आराध्य उन्होंने माना है। तो देखिएगा यहाँ पर 71 नंबर में क्या पॉइंट दिया गया है, काशी किसकी पाठशाला है? चलिए 71 का जवाब दीजिए, काशी किसकी पाठशाला है? तो यहाँ पर पॉइंट मिला था संस्कृत की पाठशाला है ना। अगला दिया है, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से आपकी
है। तो यही काशी की जो प्रतिष्ठा मिलती है वो आनंद कानन के नाम से मिलती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है। संकट मोचन मंदिर जो काशी में है ये कहाँ पर है, तो शहर के दक्षिण भाग में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता है। तो काशी में जो भी आपके थे संगीत सभा होती थी तो इसमें कौन, तो आपके यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जरूर आपके शामिल रहते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब काफी अच्छा था, कुछ ज्ञान मिला। और दूसरे वाले में भी आपको ज्ञान से ही भरा, ये भी गद्यांश है। कह रहा है प्रेम की भाषा कैसी है, शब्द रहित है। नेत्रों की कपोलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्माचार से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर आचरण के बारे में दिया गया है कि जो आचरण होता है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है प्रेम की जो भाषा है वो कैसी है। प्रेम की भाषा कैसी है, तो आपकी शब्द रहित है। कैसी है, शब्द रहित हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला यत्न से आशय क्या होता है। यत्न मतलब क्या होता है, तो भाई प्रयास से होता है ना। ये हमने यहाँ पर जो गद्यांश है इसको हमने यहाँ पर हिंदी वाली क्लास में आपको सॉल्व कराया होगा, है ना। यहाँ पर यत्न मतलब प्रयास से होता है। और गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो आपने पढ़ा और आपने आसानी से लगा दिया कि आचरण की महिमा सर्वोपरि है। यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा आचरण। और अगला दिया है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। इस शीर्षक में जो बोला गया है किसके बारे में, तो आपके सच्चे आचरण के बारे में बोला गया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। तो यहाँ पर अरण्य मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है, आपकी जंगल होता है। क्या होता है, जंगल होता है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। और इसी के साथ ये टेस्ट पेपर भी आपका कंप्लीट होता है। और आज के दोनों ही गद्यांश आपके अच्छे थे। संभावित है कि सेकंड वाला गद्यांश या तो आपको मिल सकता है, कौन सा, सेकंड वाले, ठीक है ना। तो चलिए लाइक से जो लोग नहीं करते हैं तो भाई कर दीजिएगा अगर लगता है ना। चलिए आज की क्लास में यहीं पर, और अगली क्लास की हम लिंक दे रहे हैं तो उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं।